हेलो फ्रेंड, इंडिया जीके मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन की जो बहाली आ रही है, इन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली आज डॉक्टर अमित किशोर का बुक है, इन्हीं से प्रश्न लेकर के आता हूं। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं 7500 प्लस प्रश्न दिया हुआ है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर संग्रह इसमें है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं खंड 1 खंड 2, इसी से मैं डेली प्रश्न आप लोगों को लेकर के आता हूं। मैं आप लोगों के लिए यूनिट 1 पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसमें यूनिट 1 में 370 प्रश्न था। आपको मैं पीडीएफ भी पूरा दे चुका हूं। अगर हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के डाउनलोड नहीं किए तो जाकर के डाउनलोड कर लें। चलिए आज हम लोग यूनिट 2 चालू करते हैं। आप हमारे चैनल पे बने रहें। मैं आप लोगों को यूनिट 5 तक पूरा लाइब्रेरियन का जितने भी प्रश्न आया है सब खत्म करवा देंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज यूनिट 2 का पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। चलिए आज हम लोग देखते हैं 371वां प्रश्न यहाँ पे यूनिट 2 का। देखिए यहाँ पे आज हम लोग क्लास चालू कर रहे हैं यूनिट 2 का पुस्तकालय और सूचना केंद्र प्रबंधन से, यानी जितने भी यूनिट 2 में प्रश्न दिया हुआ है इसमें हम लोग यहाँ पे आज चालू कर रहे हैं। 371वां प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है कि शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। 371वां प्रश्न क्या है, तो शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। आंसर डी हो जाएगा, हेनरी फयोल। क्या हो जाएगा, तो हेनरी फयोल। चलिए आगे 372वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आधुनिक प्रबंधन की विशेषता, क्या बोल रहा है, आधुनिक प्रबंधन की विशेषता फिल इन द ब्लैंक्स दृष्टिकोण है। क्या है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं क्या कह रहा है। आधुनिक प्रबंधन की विशेषता दृष्टिकोण है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइंटिफिक। क्या हो जाएगा, तो साइंटिफिक, याद रखिएगा। चलिए आगे 373वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आगे देखिए 373वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे का वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसको कहा जाता है। क्या है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसको कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी, एफ.डब्ल्यू. टेलर को। किसको कहा जाता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर को। आगे देखिए 374वां प्रश्न क्या है। कह रहा है कि प्रबंधन सिद्धांत का जनक, फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी किसे कहा जाता है। प्रबंधन सिद्धांत का जनक, फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी किसे कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पीटर एफ ड्रूकर। क्या हो जाएगा, पीटर एफ ड्रूकर आंसर हो जाएगा। आगे 375वां प्रश्न देखिए क्या है। मैं फिर से आप लोगों को बतला देते हैं यूनिट 1 यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। यूनिट 1 में टोटल 370 प्रश्न था। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं देखे तो जाकर देख ले, वहाँ आप लोगों को वीडियो पूरा प्राप्त हो जाएगा। आज हम लोग यूनिट 2 चालू किए हैं। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है 375वां प्रश्न, प्रबंधन के तत्वों को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। क्या है, तो प्रबंधन के तत्वों को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, हेनरी फयोल। क्या हो जाएगा, तो हेनरी फयोल हो जाएगा। आगे देखिए 376वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है प्रबंधन के 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्या है, तो प्रबंधन के 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा, तो हेनरी फयोल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। आगे देखिए प्रबंधन के तत्वों के सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, तो आंसर हो जाएगा हेनरी फयोल। अगर पूछा जाएगा प्रबंधन के 14 कितना, तो 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन कौन किया था, तो आंसर हो जाएगा हेनरी फयोल, याद कीजिएगा। चलिए आगे देखिए 377वां प्रश्न क्या है। क्या रहा है कि हेनरी फयोल के 14वें सिद्धांत में से कौन सा एस्प्रिट डी कॉर्प का पर्याय है। क्या बोल रहा है, हेनरी फयोल के 14वें सिद्धांत में से कौन सा एस्प्रिट डी कॉर्प का पर्याय है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, यूनियन इज स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा, यूनियन इज स्ट्रेंथ। आगे देखिए 378वां प्रश्न क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पे बने रहें, मैं आप लोगों को पूरा 375 प्रश्न कंप्लीट करवा दूंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आगे देखिए 378वां प्रश्न क्या कह रहा है। लूथर गुलिक किस संस्थान के निर्देशक थे। क्या है, लूथर गुलिक किस सिद्धांत के निर्देशक थे। आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हो जाएगा, प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं। कह रहा है लूथर गुलिक किस संस्थान
संस्था के संस्थापक यानी निदेशक थे? लूथर गुलिक किस संस्था के निदेशक थे? तो आंसर हो जाएगा बी, अमेरिकन नेशनल, क्या बोला, अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आगे देखिए 379वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 379वां प्रश्न कह रहा है POSD, क्या बोल रहा है, POSD CORB सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? क्या है प्रश्न, फिर से पढ़कर बतला देते हैं। POSD CORB के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, तो लूथर गुलिक एंड एल ओरबिक, क्या हो जाएगा, लूथर गुलिक एंड एल अरबिक। आगे देखिए 380वां प्रश्न क्या कह रहा है? TQM सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्या बोल रहा है प्रश्न 380 देख लीजिए, कह रहा है TQM सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा, USA नेवी। देखिए यहाँ पे धुंधला है, थोड़ा सा मैं साफ करके बतला देता हूँ, क्या है, USA नेवी W एडवर्ड डेमिन, क्या हो जाएगा, तो USA नेवी W एडवर्ड डेमिन। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 381वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रबंधन के सिद्धांतों की सूची को मिलाएं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रबंधन के सिद्धांतों को सूची का मिलान करें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक का ए हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा, 4 का डी। आप लोग वीडियो को रोक करके मिलान कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है 382वां प्रश्न। देखिए यहाँ पे वीडियो को आप लोग रोक करके देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं पॉज कर देता हूँ। चलिए आगे यहाँ पे 382वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 382वां प्रश्न प्रबंधन के थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का प्रतिपादन किसने किया था? प्रबंधन के थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा DMC ग्रेगर। क्या हो जाएगा, तो DMC ग्रेगर। देखिए यहाँ पे प्रतिपादन से जितने भी प्रश्न यहाँ पे यूनिट 2 में टॉपिक वाइज दिया हुआ है, इस बुक में सारा बहुत अच्छा से दिया हुआ है। इससे अगर प्रतिपादन से जितने भी प्रश्न बनता है इस बुक में सारा दिया हुआ है। अगर प्रश्न लाइब्रेरियन में अगर देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए कहते हैं यह बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप हमारे चैनल पे बने रहें, मैं आप लोगों को 7500 प्लस प्रश्न पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। अगर देखिए यूनिट 1 का PDF मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, जा करके PDF डाउनलोड कर ले। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मांग था, वहाँ पे 370 का पूरा प्रश्न का PDF दे चुके हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिए 383वां प्रश्न क्या कह रहा है। 383वां प्रश्न है मोटिवेशन हाइजीन। क्या बोल रहा है कि मोटिवेशन हाइजीन एंड 2 फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? क्या बोल रहा है, मोटिवेशन हाइजीन एंड 2 फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा F हार्वेगर। क्या हो जाएगा, तो F हार्वेगर आंसर हो जाएगा। आगे 384वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रबंधन सिद्धांत का सामाजिक प्रबंधन। क्या बोल रहा है कि प्रबंधन सिद्धांत का सामाजिक संबंध सोशल रिलेशन किसने प्रतिपादित किया था? प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं। मैं प्रश्न आप लोगों के दोबारा इसलिए पढ़कर बतलाते हैं ताकि पूरा समझ में आ जाए, इसलिए मैं दोबारा प्रश्न पढ़ करके बतलाते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, प्रबंधन सिद्धांत का सामाजिक संबंध सोशल रिलेशन किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एल्टन मायो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो एल्टन मायो। आगे देखिए 385वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है क्या बोल रहा है, आत्म निर्माण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या है, तो आत्म निर्माण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, एडवर्ड डेसी एंड रिचर्ड राइन। क्या हो जाएगा, एडवर्ड डेसी एंड रिचर्ड राइन। आगे देखिए 386वां प्रश्न क्या कह रहा है, आवश्यकताओं के पदानुक्रम। क्या बोल रहा है, आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या है प्रश्न, आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा, ए मॉसले। क्या हो जाएगा, तो ए मॉसले। आगे देखिए 387वां प्रश्न क्या है। कह रहा POSD CORB में CO का शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है? क्या बोल रहा है, POSD CORB में CO शब्द का
संक्षिप्त क्या है वही प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा तो कोऑर्डिनेटिंग। क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग। आगे देखिए 388वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से FR-VR मॉडल के 4 तत्व हैं। क्या है प्रश्न निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से FR-VR मॉडल के 4 तत्व हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। चलिए आंसर देखिए पढ़कर बतला देते हैं क्या है। कह रहा है कि क्या बोल रहा है वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन ले आइटम। क्या है यहाँ पे देखिए वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन आइटम। आगे देखिए क्या बोल रहा है 389वां प्रश्न क्या है। कह रहा है कि पुस्तकालय की प्रणाली में क्या बोला पुस्तकालय की प्रणाली में कुल गुणवत्ता प्रबंधन TQM के कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल 2 चरणों के साथ किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया और जिसे 4 स्तरों में विभाजित किया गया। आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो सूसन एंड वर्नर्ड। क्या हो जाएगा तो सूसन एंड वर्नर्ड हो जाएगा। आज देखिए प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं। पुस्तकालय की प्रणाली में कुल गुणवत्ता प्रबंधन TQM के कार्यान्वयन के लिए मॉडल के 2 चरणों के साथ किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया और उसके 4 स्तरों से विभाजित किया गया। आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए 390 प्रश्न क्या बोल रहा है। कह रहा है MBO उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में किसके विचारक के द्वारा किया गया था। क्या है प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं। MBO उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में किसके विचारक के द्वारा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा तो पीटर एफ डुकर। क्या हो जाएगा तो पीटर एफ डुकर आंसर हो जाएगा। आगे 351वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अधिग्रहण अनुभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। क्या बोल रहा है अधिग्रहण अनुभाग द्वारा किए जाने वाला कार्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ विच हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है 352वां प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय का परिग्रहण रजिस्टर इनमें से क्या है। क्या बोल रहा है पुस्तकालय का परिग्रहण रजिस्टर इनमें से क्या है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा तो इज ए परमानेंट रिकॉर्डर। क्या हो जाएगा तो इट इज ए परमानेंट रिकॉर्डर। देखिए अगर आप लोग हमारे चैनल पे पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख ले। वहाँ आप लोगों को यूनिट 1 का 370 प्रश्न क्लास 8 तक कितना तो क्लास 8 तक यूनिट 1 का मैं पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ जिसमें 370 प्रश्न दिया हुआ है। आप अगर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के हमारे चैनल पर देख ले। वहाँ आप लोग को यूनिट 1 का क्लास 8 तक आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे दोस्तों। चलिए आगे यहाँ पे 352वां प्रश्न देख चुके हैं। आगे देखिए यहाँ पे 393वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है पुस्तकालय संग्रह को परिग्रहण। क्या बोल रहा है पुस्तकालय संग्रह को परिग्रहण रजिस्टर में किस क्रम में दर्ज किया जाता है। क्या पुस्तकालय संग्रह को परिग्रहण रजिस्टर में किस क्रम में दर्ज किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा तो द ऑर्डर। क्या लिखा हुआ तो द ऑर्डर इन विच इट इज रिसीव इन द लाइब्रेरी। क्या है तो यहाँ पे देखिए आंसर ए हो जाएगा द रिकॉर्डर इन विच इट इज रिसीव इन द लाइब्रेरी। आगे देखिए 354वां प्रश्न क्या कह रहा है। परिग्रहण रजिस्टर का मानक आकार क्या होता है। क्या बोल रहा है परिग्रहण रजिस्टर का मानक आकार क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा 16 इंच इंचू 13 इंच। आगे देख लीजिएगा आंसर क्या है। चलिए देखिए 395वां प्रश्न क्या कह रहा है। परिग्रहण क्या बोल रहा है परिग्रहण रजिस्टर में स्तंभों कॉलम की मानक संख्या GFR 2015 के अनुसार क्या है। क्या बोल रहा है प्रश्न देखिए। कह रहा है परिग्रहण रजिस्टर में स्तंभों कॉलम की मानक संख्या GFR 2015 के अनुसार क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 396वां प्रश्न क्या बोल रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य तकनीकी विभाग का है। क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य तकनीकी विभाग का है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। कौन सा हो जाएगा तो देखिए क्लासिफिकेशन प्रोसेसिंग और कैटलॉगिंग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखिए 397वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य
सेक्शन द्वारा किया जाता है? क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्कुलेशन सेक्शन द्वारा किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। देखिए आप लोग को नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ कर बतला देते हैं क्या है। कह रहा है एक्सचेंज ऑफ बुक, रिजर्वेशन ऑफ बुक, पेनल्टी और लेट फी कलेक्शन, ऑल ऑफ द एबव यानी सभी। आगे देखिए 389वां प्रश्न क्या 398वां प्रश्न क्या कह रहा है? किस अनुभाग को नहीं दिख रहा तो चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 398वां प्रश्न है, किस अनुभाग को पुस्तकालय का हृदय कहा जाता है? किस अनुभाग को पुस्तकालय का हृदय कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो रेफरेंस सिलेक्शन। क्या हो जाएगा? तो रेफरेंस सिलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो पुस्तकालय का हृदय कहा जाता है। आगे देखिए 399वां प्रश्न क्या कह रहा है? पुस्तकालय समिति में पुस्तकालय अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है? पुस्तकालय समिति में पुस्तकालय अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है? आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो आंसर ए हो जाएगा कन्वर्न। क्या हो जाएगा? तो कन्वर्न। आगे देखिए यहाँ पे 400 प्रश्न है। आप यहाँ पे क्या कह रहा है? पुस्तकालय से क्या बोल रहा है? पुस्तकालय से पुस्तक उधार लेने और लौटाने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए क्या बोल रहा है? पुस्तकालय से पुस्तक उधार लेने और लौटाने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो 401वां प्रश्न है। कह रहा है कि न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम 1900 में क्या बोल रहा है? कि न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम 1900 में न्यू जर्सी राज्य के किस पुस्तकालय में विकसित किया गया था? प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम 1900 में न्यू जर्सी राज्य के किस पुस्तकालय में विकसित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। क्या हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। आगे देखिए 402वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि न्यूयॉर्क परिसंचरण विधि कितने पत्रक कार्ड विधि है? क्या बोल रहा है प्रश्न? देखिए न्यूयॉर्क परिसंचरण विधि कितने पत्रक यानी कार्ड विधि है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 2 कार्ड सिस्टम। क्या हो जाएगा? तो 2 कार्ड सिस्टम आंसर हो जाएगा। आगे 403वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम में क्या बोल रहा है? न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम में बुक पॉकेट का आकार क्या है? क्या बोल रहा है? कि न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम में बुक पॉकेट का आकार क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 5 इंची इंटू 3 इंची। आगे देखिए 404वां प्रश्न क्या बोल रहा है? न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम में डेट स्लिप का आकार क्या है? कह रहा है न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम में डेट स्लिप का आकार क्या है? तो आंसर हो जाएगा 5 इंची इंटू 3 इंची। आगे देखिए क्या बोल रहा है? 405वां प्रश्न, न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम में बुक कार्ड का आकार क्या है? क्या बोल रहा है प्रश्न? देखिए न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम में बुक के कार्ड का आकार क्या है? तो आंसर हो जाएगा 4 इंची इंटू 2 इंची। आगे देखिए 406वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम में तत्वों में शामिल नहीं है? देखिए प्रश्न में नहीं आया है, याद रखिएगा। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम में के तत्वों में शामिल नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। कौन सा? तो क्लासिक इंडेक्स कार्ड। क्या हो जाएगा आंसर? तो क्लासिक इंडेक्स कार्ड। आगे 406वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है? कह रहा है कि ब्राउन चार्जिंग सिस्टम 1895 में बोस्टन लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन द्वारा विकसित किया गया था। क्या बोल रहा है? कि ब्राउन चार्जिंग सिस्टम 1895 में बोस्टन लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन द्वारा विकसित किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो नीना ब्रोवन। क्या हो जाएगा? तो नीना ब्रोवन। आगे देखिए 408वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में बुक पॉकेट का आकार क्या है? क्या बोल रहा है? कि ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में बुक पॉकेट का आकार क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए। कितना हो जाएगा? तो 5 इंची 3 इंटू 3 इंचू यानी कितना? तो 12.7 इंटू यानी 7.6 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या बोल रहा है? 409वां प्रश्न कह रहा है कि ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में डेट स्लिप का आकार क्या होता है? ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में डेट स्लिप का आकार क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ए। कितना? तो 5 इंची इंटू 3 इंची। आगे देखिए क्या बोल रहा है? 410वां प्रश्न कह रहा है कि ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में बुक कार्ड का आकार क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो 4 इंची इंटू 2 इंची यानी 10.2 से कितना? तो 5 सेंटीमीटर तक होती है किसका? तो बुक कार्ड की आकार की
आगे देखिए 451वां प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉन्ज चार्जिंग सिस्टम के तत्वों में शामिल नहीं है, यानी नहीं के बात आई है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉन्ज चार्जिंग सिस्टम के तत्वों में शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या, तो कार्डेक्स। आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्डेक्स हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 412वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि RFID शब्द का पूरा अर्थ क्या है। क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा RFID शब्द का पूरा अर्थ क्या है। तो यहाँ पे देखिए आंसर ए हो जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आगे देखिए 413वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप लोग हमें सहयोग जरूर करें। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि क्लास कैसा लगता है। अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है। चलिए आगे देखिए 413वां प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि RFID का उपयोग लाइब्रेरी के किस कार्य विभाग में किया जाता है। क्या है, तो RFID का उपयोग लाइब्रेरी के किस कार्य विभाग में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सर्कुलेशन। क्या हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा, सर्कुलेशन। आगे देखिए 414वां प्रश्न क्या कह रहा है, पत्रिकाओं के प्रबंधन के लिए 3 पत्रक प्रणाली यानी 3 कार्ड सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया। यहाँ पे अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। आगामी जो आने वाली TRE यानी TRE 4 में जो लाइब्रेरियन की बहाली जो आने वाली है, यह बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें 7500 प्लस प्रश्न दिया हुआ है। अगर आप पूरा इस प्रश्न को कर लेते हैं इस बुक से, तो जो आने वाली लाइब्रेरियन का बहाली है उसमें किसी तरह से दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। यह मेरी वादा है। चलिए आगे देखिए, मेरे पे पूरा उम्मीद कीजिए, मैं आप लोगों को 7500 प्लस प्रश्न पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए आगे 414वां प्रश्न, पत्रिकाओं के प्रबंधन के लिए 3 पत्रक प्रणाली 3 कार्ड सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा ए, SR रंगनाथन। क्या हो जाएगा, तो SR रंगनाथन। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 415वां प्रश्न क्या है, 3 कार्ड सिस्टम के लिए 3 कार्ड क्या है। क्या बोल रहा है कि 3 कार्ड सिस्टम के लिए 3 कार्ड क्या है। आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। क्या हो जाएगा, तो क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। आगे 416वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 416वां प्रश्न कह रहा है, चलिए देखिए यहाँ पे एक बात और बतला देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 7500 प्लस प्रश्न दिया हुआ है, जो बहुपल्लीय प्रश्न है। जो डॉक्टर अमित कोशर का जो बुक है इसमें 7500 प्लस प्रश्न दिया हुआ है। मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप पूरा 7500 प्लस प्रश्न देख लेते हैं तो आपको किस तरह से दिक्कत और परेशानी लाइब्रेरियन आने वाली जो बहाली है इसमें नहीं होने वाली है। आप हम पे विश्वास कीजिए, मैं आप लोगों को 7500 प्लस प्रश्न पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। अगर किसी का आप लोगों को प्रश्न है, मन में दुविधा है, तो प्रश्न है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं बेशक जवाब दूंगा। अगर यूनिट 1 का 370 प्रश्न का अगर PDF डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जा करके डाउनलोड कर लें। लास्ट क्लास 8 में आप लोगों को 370 प्रश्न का PDF दे चुके हैं। आपको डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको टेक्निकल प्रॉब्लम है। बहुत सारे बोलते हैं कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, PDF नहीं दिए। बिल्कुल मैं PDF दिए हैं, आप अच्छे से डाउनलोड कीजिए, आपको डाउनलोड हो जाएगा। क्लास 8 में जो लास्ट होगा उसमें मैं आपको 370 का यूनिट 1 का पूरा PDF दे चुके हैं, आप डाउनलोड कर लें। आज हम लोग यूनिट 2 का प्रश्न देख रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिए 416वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा RFID प्रणाली के तत्व हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे देखिएगा RFID प्रणाली का तत्व है, RFID का प्रणाली के तत्व है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी तीनों हो जाएगा। कौन हो जाएगा, FID टैग, हैंडल रिकॉर्डर, यहाँ पे हो जाएगा स्मार्ट टैग गेट, स्मार्ट गेट। आगे यहाँ पे आंसर हो जाएगा तीनों। आगे देखिए 417वां प्रश्न क्या कह रहा है, पुस्तकालय संग्रह सत्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ क्या है। पुस्तकालय संग्रह सत्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एवे, बाई एसोसिएशन रजिस्टर। देखिए यहाँ पे आंसर तीनों है। क्या है, तो बाई एसोसिएशन रजिस्टर, बाई न्यूमेरिकल काउंटिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन, क्या बोल रहे हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन, बाई सेल्फ लिस्ट, बाई पैनल लिस्ट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा
तीनों। ऑल ऑफ द एवं पुस्तकालय संग्रह के सत्यापन के लिए उपयोग में की जाने वाली विधियां क्या है, तो आंसर हो जाएगा तीनों। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे देखिएगा 418वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक वेरिफिकेशन संग्रह सत्यापन का सबसे सटीक और वास्तविक तरीका माना जाता है। क्या है प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक वेरिफिकेशन यानी संग्रह सत्यापन का सबसे सटीक और वास्तविक तरीका माना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो वाई सेल्फ लिस्ट। क्या हो जाएगा, तो वाई सेल्फ लिस्ट हो जाएगा। आगे देखिए 419वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है पुस्तकालय सामग्री, क्या बोल रहा है, पुस्तकालय सामग्री और पुस्तकें जो अब उपयोग योग्य नहीं है उन्हें संग्रह हटा दिया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न फिर से बतला देते हैं, क्या बोल रहा है, पुस्तकालय सामग्री और पुस्तकों जो उपयोग योग्य नहीं है, यहाँ पे देखिए उपयोग के लायक जो पुस्तक नहीं है उन्हें संग्रह से हटा दिया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो वीडिंग आउट। क्या हो जाएगा, तो वीडिंग आउट हो जाएगा। आगे देखिए 420वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है वह अभिलेख रिकॉर्ड जो पुस्तक, क्या बोल रहा है, वह अभिलेख रिकॉर्ड जो पुस्तकालय की सेल्फ पर रखी पुस्तकें की स्थिति दर्शाता है कहलाता है। पूछ रहा है कि वह अभिलेख रिकॉर्ड जो पुस्तकालय की सेल्फ पर रखी पुस्तक की स्थिति दर्शाता है क्या कहलाता है, वही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या, तो सेल्फ लिस्ट। क्या हो जाएगा आंसर, तो सेल्फ लिस्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए प्रश्न 420 हम लोग देख चुके हैं, यहाँ से 371 से 420 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग यूनिट 2 से प्रश्न लाए थे, यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए 400 हम लोग 20 प्रश्न यूनिट 2 से कर चुके हैं 371 से। आप हमारे पिछले वीडियो अगर नहीं देखे यूनिट 1 का तो जा करके हमारे चैनल पे देख लें, वहाँ आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगा। चलिए आज के लिए यहाँ तक ही हम प्रश्नों को समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। कमेंट करना ना भूलें क्लास कैसा लगा। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।